की बात में मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह सापरा, मेरे साथ एआईएमआईएम से आसिम वकार आ गए, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी आपको दिखाई देंगे अभी, और एके वाजपेयी आ गए एलजेपीआर से। आप सभी का स्वागत। डॉक्टर गुरु प्रकाश, आप ही से शुरू कर रहा हूं। 3-4 दिन से गुरु प्रकाश हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों पर डिबेट कर रहे हैं, और आपकी जगह जो भी बीजेपी के प्रवक्ता आए हैं, के शर्मा, जफर इस्लाम और जितने भी आए हैं, सब खुलकर कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप ऊल जलूल बोल रहे हैं, इनको गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। मैं चाहता हूं गुरु प्रकाश, आज आप भी बता दीजिए, आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं, वो इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, और क्या इससे वाकई हिंदुस्तान का नुकसान नहीं हो रहा है? गुरु प्रकाश। मानक जी हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, विक्रम मिस्री जी ने, विदेश सचिव जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि सीज फायर को लेकर के 3:35, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। 3:35 पे सीज फायर हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप जी का ट्वीट आता है 4:45 पे। 1 घंटे 10 मिनट का फासला है। तो मुझे लगता है कि यह गौर फरमाने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है, बिल्कुल उनका एक विश्व में एक स्टैंडिंग है, तो क्या वो श्रेय लेने के लिए ऐसा ट्वीट कर रहे हैं? ऐसा मुझे लगता है कि जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के थिंकर है, उनको जवाब देने की आवश्यकता है, क्योंकि तथ्य कुछ और कहते हैं। तथ्य ये कहते हैं कि 1 घंटे 10 मिनट का फासला था, और उस 1 घंटे 10 मिनट में ट्वीट लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए किसने क्या किया, ये मैं आपके चिंतन पे छोड़ता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के आज अमेरिका हो और पूरे विश्व में एक व्यू है, एक ओपिनियन है, एक राय है, एक विचार है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि लगातार इस पूरे के पूरे मुद्दे पे, आपको ध्यान होगा मानक जी, आप वरिष्ठ हैं, कश्मीर को लेकर के न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, ये शब्द थे। ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का कब उपयोग किया गया था? जब पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौरे पे आए थे, और भारत के दौरे पे उन्होंने कहा था कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, कश्मीर के मुद्दे पे कभी भी न्यूक्लियर की लड़ाई छिड़ सकती है। तो ये इतिहास रहा है। कश्मीर के मुद्दे पे यूएस के राष्ट्रपति कोई पहली बार कुछ बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। कश्मीर के संदर्भ में न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का उपयोग डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रेडिसेसर रहे हैं 2000 में, जो यूएस के राष्ट्रपति थे, बिल क्लिंटन ने भी कहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि मैंने मध्यस्थता कर दी, मैंने बात कर ली दोनों से, मुझे नहीं लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा कोई जोर देने की आवश्यकता है। हमारे भारत के जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जितनी भी प्रेस ब्रीफिंग हुई है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 3:35 पे, और वो छोड़िए ना आप, जब प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के संबोधन में ही कह दिया था कि सीज फायर को लेकर के भारत ने प्रगति की है और वो भारत का निर्णय था, तो इसमें अनावश्यक पॉलिटिक्स करना। और चलिए, आप प्रधानमंत्री की बात भी मत मानिए, आप शशि थरूर की बात मानिए। शशि थरूर कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को ऑफिशियली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिक्वायर्ड, कश्मीर कैन नॉट बी इंटरनेशनलाइज्ड, कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो या तो कांग्रेस के लोग सच कह रहे हैं, या शशि थरूर सच कह रहे हैं, या तो कांग्रेस के लोग सच कह रहे हैं, या हमारी प्रेस ब्रीफिंग जो हुई है भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया है, वो सच कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इस मुद्दे पे किसी प्रकार की कोई जोर देने की आवश्यकता है। लेकिन जानबूझ करके जो आपने कहा कि भाई सीज फायर के बाद जो पॉलिटिक्स का वातावरण बना है, सीज फायर के बाद क्या होना चाहिए था? राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता का परिचय देना चाहिए था। लेकिन लगातार फेहरिस्त है। मैं कोई पहले, आपने भी बताया अजय राय जी का बयान, आप सीतारामैया जी का बयान देखिए कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, सैफुद्दीन सोज का बयान देखिए, आप चन्नी जी का बयान देखिए, उससे पहले संदीप दीक्षित का बयान देखिए, आप शहीद बिपिन रावत के बारे में एक योजनाबद्ध तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड रहा है, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सेना के प्रति, सर्जिकल स्ट्राइक के प्रति किस प्रकार का रुख और रवैया रखा है, मानक जी आप अच्छे से जानते हैं। क्या कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है क्या, गुरु प्रकाश? कतई नहीं, कतई नहीं। और मुझे लगता है कि कुंवर विजय शाह जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने सफाई भी दे दी है। उन्होंने कहा है ट्वीट करके बाकायदा कि भाई वो सफाई दे दी है, वो माफी मांगते हैं। सफाई दे दी है गंभीर? आप वाकई आर यू सीरियस गुरु प्रकाश? सीरियसली आप कह रहे हैं सफाई दे दी है, और आप उनकी सफाई को गंभीरता से ले रहे हैं? उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने ट्वीट करके माफी मांगा है। लेकिन एट द सेम टाइम मानक जी, मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि संदीप दीक्षित से यह सवाल क्यों नहीं किया गया था? यह सवाल चरणजीत सिंह चन्नी से क्यों नहीं किया गया था?
ये सवाल उन तमाम कांग्रेस के नेताओं से क्यों नहीं किया गया था जब कहा गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दीजिए? गुरु प्रकाश, सबसे ये सवाल पूछे गए थे, सबसे ये सवाल पूछे गए थे, आप पूछ रहे थे, आपके साथ हमने भी पूछे थे, लेकिन आज आपकी बारी है जवाब देने की, आपसे भी पूछा जाएगा। कब हटा रहे विजय शाह को, आप ये बताइए, क्या मंत्री रहने लायक है वो? मानिक जी बिल्कुल पूरे अधिकार से पूछिए, आप पूरे अधिकार से पूछिए, आप पूरा अधिकार है आपको पूछने का, और उसी अधिकार का उपयोग करते हुए जिसका आपने जिक्र भी किया है, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और कॉग्निजेंस लेकर के कहा है कि एफआईआर होनी चाहिए। गुरु प्रकाश जी, मेरे भाई गुरु प्रकाश जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन प्लीज तथ्यों को ठीक से सामने रखिए, तोड़िए मरोड़िए मत गुरु प्रकाश, प्लीज। नहीं मानक जी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उसमें आपका क्रेडिट नहीं है। स्वतः संज्ञान के लिए, वही तो मैं कह रहा हूं, आपका क्रेडिट नहीं है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। मैं क्रेडिट, मानक जी मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, मैंने क्रेडिट नहीं लिया, आप उसको रिप्ले करके देखिए, मैंने कहा कॉग्निजेंस लिया है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने। आपने क्या किया, मैं यही तो पूछ रहा हूं, बीजेपी ने क्या किया अभी तक? मंत्री पद से नहीं हटाया, कोई कार्रवाई नहीं की, वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आके यहां पर पिटीशन फाइल कर रहे हैं। नहीं मानक जी, देखिए मैं पुनः कहता हूं कि कुंवर विजय शाह का जो बयान है ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कतई ऐसे बयान का समर्थन नहीं करता है। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो कुंवर विजय शाह हो, हमारे सांसद हो, विधायक हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। गुरु प्रकाश, मेरी जानकारी के मुताबिक बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश की अपनी बीजेपी की इकाई से रिपोर्ट मांग ली है, जहां तक मेरी जानकारी है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ऑफिशियली बताइए बीजेपी क्या कार्रवाई कर रही है विजय शाह के खिलाफ। आज के अखबार में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि ये कुंवर विजय शाह जी का जो बयान है ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और निश्चित रूप से पार्टी की जो जांच समिति होती है, पार्टी की इंक्वायरी समिति होती है, आपको पता चल जाएगा, एक्शन भी लिया जाएगा। मानक जी देखिए, मैं आपको पुनः बोलता हूं, पूरे इतना काफी है गुरु प्रकाश, इतना काफी है, इतना काफी है। नहीं देखिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता है रूलिंग पार्टी के, आपने जब कहा एक्शन लिया जाएगा, अनुशासन समिति अपना काम कर रही है, मैं इसे गंभीरता से लेता हूं। मैं मानता हूं कि जब आप कह रहे हैं रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन होने के नाते अनुशासन समिति काम कर रही है, एक्शन लिया जाएगा, बोलिए और क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं मानक जी देखिए, मैं 10 सेकंड में यही बात कहना चाहता हूं कि मैंने जितने दावे के साथ कहा है कि एक्शन लिया जाएगा, क्या इन्हीं दावों के साथ जो मैंने आपको फेहरिस्त गिना दी है उन पे इतनी सक्रियता से कार्रवाई हुई थी क्या? मैं मानता हूं कि आपने सवाल पूछा था, लेकिन क्या कोई किसी ने आकर के स्पष्टीकरण दिया था? क्या किसी ने आकर के माफी मांगी थी? ना चन्नी जी ने माफी मांगा, ना सिद्धरामैया जी ने माफी मांगा, ना अजय राय जिनका आपने जिक्र किया जो हवाई जहाज का खिलौना दिखा रहे थे ना, उन्होंने माफी मांगा। किसने माफी मांगा है? किसने एक शब्द भी कहा है? किसने एक ट्वीट भी कहा है? नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति जो संवेदनशीलता है, हमें किसी से कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो। ठीक है, ओके। सापरा जी, गुरु प्रकाश कह रहे हैं किस मुंह से आप मांग रहे हैं विजय शाह का इस्तीफा, जब आपके नेता भी यही करते हैं? देखिए मानक जी, दुख तो यह होता है कि विजय शाह जैसे व्यक्ति को डिफेंड करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता को 5-7 मिनट लग जाते हैं, और इतनी घिनौनी बात होती है, एकदम गली के लोग जिस तरह से बात करते हैं, नीचता की हदें सारी पार हो जाती है। इस तरह की बात करके भी फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता, सभी नेता उनको डिफेंड कर रहे हैं, इतना ही कह रहे हैं कि हाँ उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अरे कितने दिन लगेंगे कार्रवाई होने में? या फिर आप रिपोर्टें ही मंगाते, और हाईकोर्ट ने आज क्या कह दिया? हाईकोर्ट ने यही कहा ना कि आपने एफआईआर भी अगर दर्ज की है तो वो भी नरम धाराएं उसमें लगाई हैं, यानी सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। तो ये इंडिकेशन है ना कि वहां की पुलिस और वहां का प्रशासन जो है और वहां की जो सत्ता है वो कार्रवाई नहीं करना चाहती है। तो ये ऐसे व्यक्ति को बचाने जा रहे हैं जो हमारी एक महिला सेनानी के ऊपर इस तरह का गंदा वक्तव्य करे, उसको बचाना चाह रहे हैं, और उसके लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके लिए इतनी रिपोर्टें मंगाई जा रही है। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब मुंबई में 26/11 हुआ था, तब विलासराव देशमुख जी पर एक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? उनको राजीनामा देना पड़ा था या नहीं देना पड़ा था? आर पाटिल को क्यों राजीनामा देना पड़ा था? इसीलिए ना, क्योंकि आर पाटिल ने यह कह दिया था कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि विलासराव जी के साथ में उनका वो फिल्मी पुत्र चला गया था। तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। भारतीय जनता पार्टी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिकता जो है वो खत्म हो चुकी है। आप लोग इतने सत्ता के नशे में चूर हैं कि आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, और फिर कहते हैं कि हम सेनानियों का सम्मान करते हैं।
ये सम्मान है। आपने ये जहर जो है, ये जातिवाद का जहर, ये जो अफीम चटाई है ना जातिवाद की, ये इतने नीचे तक चटा दी है कि लोगों के खून के अंदर वो नहीं, आप जातिवाद गलत कह गए सापरा जी, से जुड़े हुए सापरा जी जातिवाद गलत कह गए, सांप्रदायिकता कहना चाह रहे होंगे आप जातिवाद गलत कह गए सापरा जी। हाँ ठीक है, सांप्रदायिकता जो है ना, सांप्रदायिकता इन्होंने कूट कूट कर भर दी है, उसकी अफीम चटा रखी है अपने सारे लोगों को। वही बात तो बाहर आई जो सापरा जी, वही जुबान पर आई। सापरा जी मुझे पता है आप मुंबई में रहते हैं, आप महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव हैं। आपने देखिए 2008 में वो विलासराव देशमुख जी को याद कर लिया, पाटिल जी को याद कर लिया। 2008 से जरा आगे आ जाइए, 2025 में आ जाइए। अजय राय जी वो जो खिलौना दिखा रहे थे फाइटर जेट का, उस पर नहीं बोलेंगे आप? आपके 7-8 बयान आपके नेताओं के बड़े बड़े जो वायरल हैं उन पर नहीं बोलेंगे आप? क्योंकि सापरा जी आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है क्या? नहीं, उस समय आपने खुद कहा कि जब जब ऐसे बयान आए आलोचना हुई, और आलोचना के बाद में उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। उसमें क्या है, जिस तरह से ये कह रहे कार्रवाई होगी, हम कहते कार्रवाई होगी। तो सवाल ये है कि हम तो ये बता रहे हैं कि विलासराव देशमुख पर तो कार्रवाई हुई, आर पाटिल पर कार्रवाई हुई, शिवराज पाटिल पर कार्रवाई हुई, तो इनकी नैतिकता कहां है? नैतिकता मर गई ना, बात तो यही है ना। और फिर उसका अभी राजनीतिकरण करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का ये जो यात्राएं निकल रही हैं, हम यही कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हम सेना के साथ है, सेना के शौर्य के साथ है, हम उसकी तारीफ करते हैं। हम सरकार के साथ खड़े रहे, जब पूरा देश आपके साथ में खड़ा था तब आपने ऑपरेशन सिंदूर किया। और सीज फायर करते समय आपने क्या किसी को बताया? क्या किसी को कुछ पूछा? पहला आप कहते हैं कि 35 मिनट पहले डीजीएमओ को फोन आया, लेकिन पब्लिक डोमेन के अंदर तो ट्रंप का सबसे पहले मैसेज आया ना कि मैंने अमेरिकी पापा ने वॉर को रुकवा दिया। यही गया ना पब्लिक के अंदर मैसेज। तो इसीलिए हम लोग पूछते हैं कि भाई अमेरिका पापा को अथॉरिटी किसने दी? किन कंडीशंस पर अमेरिका के पापा ने वॉर रुकवाई है? अगर वो पापा खुलेआम कह रहा है कि मैंने ट्रेड की धमकी दी है, व्यापार की धमकी दे करके इस वॉर को रुकाया है, तो क्यों नहीं जयशंकर उस पर बोलते हैं कि हमको ट्रेड की धमकी नहीं दी है? तो फिर क्या बातें हैं? सापरा जी एक सेकंड, सापरा जी मैं खुद चाहता था कि आप डोनाल्ड ट्रंप पे आ जाएं, आप आ गए, बहुत अच्छा किया आपने। इतने दिनों से हम भी रोज मानक जी डेली डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल पूछ रहे हैं डेली, ये ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अपनी पॉलिसी बताइए, कैसे हुआ, क्या बदला। अब तो प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आज एस जयशंकर ने भी कह दिया कोई मध्यस्थता नहीं होगी, कोई पॉलिसी हमारी बदली नहीं है, वही बिल्कुल वही पॉलिसी है। अब तो आपको सरकार पर ज्यादा यकीन करना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप पर करेंगे अभी भी? नहीं, हम डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं करेंगे। सरकार ने यह कहा कि ये बायलैटरल टॉक्स ही रहेंगी, ये हम मानते हैं। लेकिन सरकार ने जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने व्यापार की धमकी दी है, मैंने ट्रेड का इनको बताया है, तब जाकर के ये सीज फायर हुआ, उसके ऊपर तो जयशंकर ने कुछ नहीं कहा। उसके ऊपर सरकार क्यों चुप है? नहीं, चुप नहीं है। सापरा जी नहीं, देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट। नहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा था, जो बातचीत यूएस से हुई उसमें ट्रेड का कहीं जिक्र नहीं आया। नहीं, तो ट्रंप खुलेआम कह रहा, तो आप कह दीजिए ट्रंप झूठा है ट्रंप, कह दीजिए ना। क्यों नहीं कहते? फिर सीधे दो टूक बात क्यों नहीं करते हैं? घुमा के जलेबियां क्यों तल रहे हैं, रहता क्यों फैला रहे हैं? बात तो यही है ना, आप कहीं ना कहीं देश को रहता फैलाकर, जलेबियां तलकर कंफ्यूज रखना चाहते हो, और साथ में इसका राजनीतिकरण ऑपरेशन। ओके, गुरु प्रकाश छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। आसिम बकार उसके बाद आ रहा हूं, उसके बाद हम नहीं होने देंगे। गुरु प्रकाश बोलिए। मानक जी देखिए, सबसे पहले तो मैं सापरा जी से इस प्रकार के भाषा की अपेक्षा नहीं रखता हूं। सापरा जी एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। जिस प्रकार से पिछले 3 दिनों से, और मैं यहां स्ट्रांग ऑब्जेक्शन दर्ज कराना चाहता हूं मानक जी आपके शो पे, क्योंकि आपका शो पूरा देश देखता है। ये किस प्रकार की भाषा है? अमेरिका पापा। मानक जी मैं आपको इतिहास से 10 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। 1962 में नेहरू जी ने चिट्ठी लिखा था जॉन एफ कैनेडी को, ये कहते हुए कि आप हस्तक्षेप करिए। देखिए, जहां पे भारत की सुरक्षा और सम्मान की बात होती है, संप्रभुता की बात होती है, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। और आप मेरी बात मत सुनिए, आप बीजेपी की बात मत सुनिए, आप कम से कम शरद पवार जी की बात सुनिए। शरद पवार जी ने मानक जी पब्लिक डोमेन में कहा है कि जो हमारे डिटेल्स है सीज फायर के, उसको नहीं रखा जा सकता है, उचित समय पर रखा जा सकता है। शरद पवार की बात नहीं माननी है। आपके मंत्री, आपके इतने बड़े बुद्धिजीवी, पूर्व में विदेश राज्य मंत्री सचिन थरूर कह रहे हैं कि भाई भारत का जवाब बिल्कुल दो टूक था।
मैं आपके बीच में नहीं कह रहा था सर, मैं आपके बीच में नहीं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शशि थरूर कह रहे हैं, शशि थरूर जो विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में काम किया है, कि भारत का अटैक बिल्कुल प्रिसाइज था, टारगेटेड था, नॉन एस्केलेटरी था, भारत ने बिल्कुल दो टूक जवाब दिया है। शरद पवार कह रहे हैं आपका कांग्रेस का पूरा जो महकमा है, मानक जी, ये बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, उसके बाद आगे जाना, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह के चला जा रहा है। देखिए, कोई कुछ भी बोल रहा है, टर्की पे शांत हो जाते हैं। क्यों टर्की पे शांत हो जाते हैं? क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण करना है आपको। सुनिए अभी, सुनिए, भारत के अटैक पर किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। जिन बुद्धिजीवियों का आपने नाम लिया है उनके ऊपर हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे। हम तो भाई अपने सवाल तो पूछेंगे ना कि ये पहलगाम का अटैक हुआ ही क्यों वहां पर सुरक्षा में चूक हुई, क्यों इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, वो जवाबदारी किसकी है? या फिर ये जो ऑपरेशन सिंदूर को आप आज राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं या निजीकरण करना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर तो सवाल पूछे जाएंगे ना आपको। और फिर आपको याद दिलाना चाहूं कि 1962 में भी तो बुलाया गया था ना। ठीक है, ओके आसिम वकार, तो आप आसिम क्यों वकार, आसिम वकार, मैं चाहता हूं कि पहले अपने मन की बात बताइए। जब कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपको कैसा लगा आसिम वकार? सर, मन की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और इनके मंत्रियों से हम इसी तरह के बयानों की उम्मीद करते हैं। हमें अचंभा तब होगा जब ये देशभक्ति की भाषा बोलेंगे, हमें तब अचंभा होगा जब ये मुसलमान मिलिट्री अधिकारियों के खिलाफ सम्मान जताएंगे। ये तो इनके खून में घुला हुआ है, ये कोई नई बात थोड़ी ना बोल रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात सर, देश के दिल में जो है वो आप भी जानते हैं। ये जो 3-4 दिन के अंदर जो सीज फायर हुआ है, मानक गुप्ता जी, भारत के जो दिल में है, भारत के जो लोगों के सीने में आग दबी हुई है, वो बाहर नहीं आ रही है, वो चुनाव में निकलेगी बाहर। हाँ, एक बात और, इंदिरा गांधी लोगों को जरूर याद आई है। पूरे देश में पक्ष विपक्ष, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, औरत मर्द, बच्चा जवान बूढ़ा, सबको अगर कोई नाम याद आया तो वो इंदिरा गांधी का नाम याद आया कि काश वो भारत की प्रधानमंत्री होती तो आज ये जो हो रहा है ये ना होता। वाकई में अगर ये स्थिति आई होती, वो इंदिरा जी जिंदा होती, तो पीओके आज भारत में ही होता। देश का प्रधानमंत्री वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात ट्रंप पर, बहुत से लोग बोल रहे हैं, तो ट्रंप के ऊपर कोई ऑफिशियली प्रवक्ता बोले पार्टी का, या आम आदमी बोले, या पत्रकार बोले, या मानक गुप्ता बोले, या कोई और चैनल का मालिक बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप एक राष्ट्रपति हैं देश के, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और ट्रंप के बयानों का खंडन तब तक के जायज खंडन नहीं माना जाएगा तब तक भारत के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री नहीं देंगे। और ट्रंप के बयान के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी, भारत के रक्षा मंत्री की चुप्पी, यह बात साबित करती है कि कहीं ना कहीं ट्रंप हावी हो गए हैं। क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री? अच्छा आसिम वकार, 2 सवाल है मेरे आपसे। ट्रंप का बयान, 2 सवाल। नहीं, पहला ये कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी निजी राय क्या है? कैसे आदमी है, कैसे नेता है? खुल के बताइएगा जरा आज। नहीं सर, हम लोग की तो जितने अमेरिकन हैं उन सब के बारे में बहुत ही ऐसी राय है कि आप सुन नहीं पाएंगे। ये दोगले लोग हैं सर। अमेरिका के ट्रंप तो छोड़ दीजिए, किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। कोई भी व्यक्तिगत तरीके से मैं बोल रहा हूं कि मेरी पार्टी का राय ना मानी जाए, मैं ट्रंप को अच्छा इंसान, अच्छा नेता, अच्छा राजनीतिक नहीं मानता हूं। और जो लोग ट्रंप से प्रभावित है या ट्रंप के सम्मान में बात कर रहे हैं, मैं उनको भी घटिया मानता हूं। ठीक है, अब जब आप खुद कह रहे हैं, भारत का नागरिक हूं, जब आप खुद कह रहे हैं कि वो आदमी भरोसे लायक नहीं है, घटिया भी कह रहे हैं आप, तो फिर उनके बयानों को गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? सरकार ने काट दिया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने काट दिया, विदेश मंत्री ने काट दिया, रक्षा मंत्री ने काट दिया उनका बयान। नहीं, मसला सिर्फ यह है सर कि जब आपको 3 दिन 4 दिन के अंदर सीज फायर करना था
तो आपने जंग क्यों शुरू की थी? आपको इन मुद्दों पर सोचना चाहिए था। सर, एक देश का मामला है ये। मानक गुप्ता जी, मेरे और आपके मकान की लड़ाई नहीं है कि आपने 4 पत्थर मेरे ऊपर फेंके और मैंने 4 पत्थर आप पे फेंके और उसके बाद में हम दोनों ने सलाम दुआ की और रिश्ते हम लोग के सही हो गए। ये 2 देशों का मामला है सर। जब 2 देश आपस में लड़ते हैं तो लाशें गिरती हैं। हर पहलू पर सोचने के बाद जंग शुरू होना चाहिए थी, और जब शुरू हो गई थी तो फिर इतनी आसानी से बंद नहीं होना चाहिए थी। आसिम वकार, हाफिज सईद, हाफिज सईद और मसूद, सुनिए सर, हाफिज सईद और मसूद अजहर को हम लोगों ने क्यों नहीं माना? हमको मांगना चाहिए था उनसे। अच्छा आसिम वकार, हमारे सीज़फायर की शर्त होना चाहिए थी ये। अब मैं आपको आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी के कुछ बयान याद दिला दूं क्या, जो इसी भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उन्होंने मीडिया में आकर दिया। मैंने उनका 2 बार इंटरव्यू किया, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही। सरकार को खुला समर्थन, सेना को खुला समर्थन, पाकिस्तान को क्या खरी खोटी उन्होंने सुनाई है। देश के हीरो बन गए असदुद्दीन ओवैसी इस समय। कोई इधर का हो उधर का हो, किसी भी धर्म का हो, सबने उनका सपोर्ट किया। आज अचानक आप क्यों सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सीज फायर के लिए? सर, जब जंग शुरू हुई थी तो देश का एक नेता बताइए जिसने ये कहा कि हम सरकार के खिलाफ हैं। छोटी बड़ी ऊंची नीची जितनी पार्टियां थी, सबने कहा कि हम खुले मन से पूरी शिद्दत से सरकार के साथ खड़े हैं, हम अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, जो प्रधानमंत्री का फैसला होगा वो हम सबको मान्य है। किसने कहा था कि हम सरकार के साथ नहीं है? ठीक है, लेकिन अगर सरकार ये कह रही, सरकार के इस फैसले के बाद अगर विपक्ष ये कह रहा है कि आप एक सत्र बुलाइए, तो क्यों नहीं बुलाएंगे आप? जवाबदेही किसकी है? ये जो बात आप बोल रहे हैं, ये जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, यही बात सत्र में बोलिए आप। लोकसभा का सत्र बुलाइए, ठीक है, ओके, उसमें बोलिए। ओके, राजकुमार भाटी और AK वाजपेयी जरा स्टूडियो में लाइए। भाटी जी, ये सेना का अपमान कौन कर रहा है इस देश में? भारतीय जनता पार्टी। कैसे? अभी जो आप सवाल पूछ रहे थे और गुरु प्रकाश पासवान उस पर जवाब दे रहे थे। गुरु प्रकाश पासवान बहुत ही शिक्षित और सभ्य और गंभीर प्रवक्ता हैं। उन्होंने काफ़ी कोशिश की डेंटिंग पेंटिंग की, लेकिन सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो भारत की सैनिक अधिकारी का अपमान करता है, वो पूरी सेना का अपमान माना जाए कि ना माना जाए? और जो सेना का अपमान कर रहा है उसे देशद्रोही माना जाए कि ना माना जाए? पूरी भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों रही इतने गंभीर प्रकरण पर? हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, उसके बाद भी इन्होंने सही समय पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, उसमें भी रात को मुकदमा दर्ज किया। मंत्री सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कठोर टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे लताड़ लगाई है। कोर्ट आहत हैं, मीडिया आहत है, देश की जनता आहत है, हर नागरिक आहत है, और भारतीय जनता पार्टी मौन है इतने गंभीर विषय पर। तो इसे ये क्यों ना माना जाएगा? पूरी भारतीय जनता पार्टी के देशभक्ति को संदेह क्यों ना किया जाए? और रहा है हमेशा, मैं तो आपके शो में भी कई बार बोल के गया हूं कि RSS और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद और देशभक्ति फर्जी है। दिल से राष्ट्रवादी नहीं है, ये दिल से देशभक्त नहीं है। अगर ये दिल से देशभक्त होते तो एक सेना की अधिकारी के, महिला अधिकारी के अपमान पे इनको खून खोलता और ये उस मंत्री को निकाल के बाहर करते, और अब तक वो मंत्री जेल में होता। और वो आदतन अपराधी है। वो जैसे इनके दिल्ली में भी एक नेता है जिसने संसद के अंदर भी बदतमीजी की थी, फिर चुनाव में भी बदतमीजी की, फिर बार बार करता है। इसी तरह ये भी आदतन अपराधी है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी के लिए अब शब्दों का प्रयोग कर चुका है, और उस मामले में मंत्री पद से हटाया गया था, फिर वापस रख लिया। फिर ये एक वो जो फिल्मी कलाकार है उसके बारे में घटिया टिप्पणी कर चुका है। लगातार 7 बार के MLA हैं भाटी जी। वो एक अलग, ये देश बार जीतते हैं, बार ये देश का दुर्भाग्य, हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि ऐसे घटिया लोग पता नहीं किस कारण से चुनाव जीत के आ जाते हैं, क्या खराब संसाधनों का प्रयोग करते होंगे। अच्छा, वो अजय राय ने जो किया वो सही था क्या? वो जो एक खिलौना दिखा रहे थे फाइटर जेट का, इस अपराध के सामने वो मामूली सी, जैसे समझो मर्डर के सामने एक तमाचे वाला खड़ा हो, गलत वो भी था। हाँ। खुलेआम कहना चाहूं, गलत वो भी था। राफेल को खिलौने की तरह दिखाकर मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत ठीक था। और अभी आप एक सवाल आसिम वकार जी से पूछ रहे थे। देखिए, जब तक सेना एक्शन में थी
हाँ। जब तक सेना ऑपरेशन कर रही थी, सेना कार्रवाई कर रही थी, पूरा देश सेना के पीछे खड़ा था। अब जब संघर्ष विराम हो गया है तो सरकार के राजनीतिक निर्णयों की आलोचना करी जाएगी और करनी जानी चाहिए। गुरु प्रकाश, छोटा सा जवाब, फिर इधर आ रहा हूं वाजपेयी जी के पास। गुरु प्रकाश बोलिए। जो लोग हैं उनके धर्म, उनकी जाति, अभी वकार जी ने भी कहा और हमारे आदरणीय भाटी जी ने भी कहा। मैं एक क्लिप सुनाना चाहता हूं मानक जी आपको, उसके बाद मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊंगा। एक मिनट रुकिए। व्योमिका सिंह के बारे में अपने समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा जी ने एक शब्द का उपयोग किया है। हरियाणा की दलित समाज की एक जातिगत उद्बोधन का उन्होंने उपयोग किया है। क्या यह मामूली है या गैर मामूली है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अजय राय जी का अपराध मामूली होता है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? कुंवर शाह जी का जो बयान है वो अपमानजनक है, यह कोर्ट तय करेगा। आपके नेता हैं रामगोपाल वर्मा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, व्योमिका सिंह के बारे में हरियाणा की एक ऐसे शब्द का उपयोग किया गया है जो असंवैधानिक है, जो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, जो दलित एक्ट में बोलना तक जायज नहीं है। उस शब्द का उपयोग आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपने कहा कि भाई 7 बार के एमएलए हैं, ये न जाने कितने सालों से, कितने दशकों से राज्यसभा के सदस्य हैं, आपके पार्टी के मार्गदर्शक हैं। रामगोपाल वर्मा जी ने व्योमिका सिंह के बारे में कहा है कि ये हरियाणा की दलित हैं और उसके लिए एक शब्द का उपयोग किया है। ये कहां तक जायज है? राजकुमार भाटी जवाब दे रहे हैं आपका। ये कैसा मतलब, ये कैसा दुर्व्यवहार है, ये कैसा दोहरा मापदंड है कि हमारे नेता उपयोग करे तो ठीक है, दूसरे नेता उपयोग करे तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये सोचने का विषय है और हमें ये सुनना, जवाब तो सुनना गुरु प्रकाश जी। हेलो, जवाब तो सुनना गुरु प्रकाश जी। मैं सुन रहा हूं जी, मैं सुन रहा हूं, बताइए। वो इसलिए प्रयोग करना पड़ा कि आपकी पार्टी के लोग और आपके समर्थक सोशल मीडिया पर दोनों अधिकारियों के बारे में अनर्गल टिप्पणियां कर रहे थे। हमें इसलिए बोलना पड़ा कि इनमें एक मुस्लिम है और दूसरी दलित है, इसलिए इन्हें ये हजम नहीं हो रहा है। एक तथाकथित पत्रकार है जो मोदी भक्त के रूप में गिने जाते हैं और जो रोजाना ही लगभग चैनल किसी न किसी चैनल पर दिखाई देते हैं। उन्होंने बहुत घटिया पोस्ट की है सोशल मीडिया पर इन दोनों बेटियों को लेकर। भाटी जी एक मिनट, गुरु प्रकाश एक सेकंड रुकिएगा, प्ले कर दूं, आप कहें तो रामगोपाल दिखा दीजिए, मैं स्वीकार नहीं, तो उन्होंने कर दूं वीडियो, कर दो ना, नहीं ये तो आपके चैनल की पॉलिसी। नहीं चैनल की बात नहीं है, मैं रोक सकता हूं किसी चीज को? नहीं मैं देखिए, आप मुझसे परमिशन लेके आप डिफेंड कर रहे हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं वो इसलिए, देखिए इन्होंने इन दोनों बेटियों के बारे में घटिया टिप्पणियां जो इनकी ट्रोल आर्मी है उसने की हैं लगातार, और इसलिए लोगों को नाराजगी हुई कि इनमें एक मुस्लिम है, एक दलित है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। और दोनों बेटियां हैं। ओके वाजपेयी, बताइए किसने कहा है, नाम बताइए किसने कहा है? बड़ा सही, हम तो आपको नाम के साथ कह रहे, रामगोपाल वर्मा जी ने शब्द का उपयोग किया है, क्या वो माफी मांगेंगे? क्या आप माफी मांगेंगे आज शो पे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आप मेरे पार्टी से नाम बताइए, किसी मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा होगा उन दोनों बेटियों के बारे में, तो मैं भी क्षमा मांगने को तैयार हूं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। ओके ऑलराइट, ओके एक सेकंड गुरु प्रकाश, वन सेकंड गुरु प्रकाश, एक सेकंड। मैं बिल्कुल आपके साथ अन्याय नहीं करूंगा गुरु प्रकाश, बिल्कुल अन्याय नहीं करूंगा। जरा वो रामगोपाल यादव का बाइट प्ले कर दीजिए जरा, क्योंकि हमने विजय शाह को आज कटघरे में खड़ा किया। जरा ये भी देख लीजिए रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं। व्योमिका सिंह पर दरअसल रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया, अब उस पर विवाद भी बढ़ता जा रहा है। जो जाति सूचक शब्द रामगोपाल यादव ने इस्तेमाल किए, उन पर बीजेपी भी अब उत्तर प्रदेश से लेकर और देश के कई राज्यों में समाजवादी पार्टी का विरोध कर रही है। जरा आप भी सुन लीजिए क्या बोले रामगोपाल यादव। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर। ओके, अब भाटी जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इतना कह रहा हूं कि इन जो ट्रोल आर्मी ने इनके खिलाफ अभियान चलाया है उसमें ये कहना पड़ा कि इनमें एक मुस्लिम है और एक दलित है, इसलिए इनको निशाने पर ले रहे हैं। केवल इतना भाव है। शब्द तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, शब्द कोई उनका सम्मान पूरी पार्टी करती है, पूरा देश करता है, कोई अपमान में शब्द नहीं बोला वो। ठीक है, वाजपेयी जी बोलिए, आपकी बारी। वाजपेयी जी देखिए, हम लोग तो इसको हमेशा कंडेम करते हैं। इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण है बयान मंत्री के होते हुए अगर कोई देता है तो उसको पिनल एक्शन भुगतने पड़ेंगे, और इसीलिए हाईकोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया, FIR रजिस्टर्ड हो गई। उसके बाद वो साहब सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं।
कल उस पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा है, डिवीजन बेंच ने, जिसने सो मोटो एक्सरसाइज की कि ये एफआईआर जो लिखी गई है ये सुप्रीम कोर्ट में जाके क्वैश हो जाएगी। देखिए ये भी समझिए बात को, एलिगेशन क्राइम है, ये भी एक क्राइम है अंडर सेक्शन 152 और 196 जो नया हमारा लॉ है आईपीसी की जगह। तो क्राइम अगर किसी ने किया है वो कोर्ट में सस्टेन करेगा, उसकी सजा होगी, नहीं सस्टेन करेगा तो निकल जाएगा। लेकिन है दुर्भाग्यपूर्ण है ना? और हम इसके साथ बिल्कुल खड़े नहीं होते। और खास तौर से जब आप मंत्री हैं, मंत्री बनते हैं, संविधान की और शपथ लेते हैं, ये बयान सेडिशन जो हमारा पुराने लॉ में था 152 सेडिशन है, ये देशद्रोह का मुकदमा बनता है, ये बनता है। तो आप क्यों कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में क्वैश हो जाएगा? बिकॉज वो हाईकोर्ट ने कहा है, डिवीजन बेंच ने खुद ही कह दिया ऑर्डर में। अच्छा, मतलब विजय शाह की याचिका क्वैश हो जाएगी? नहीं, एफआईआर क्वैश होगा। क्यों होगा? यस, हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि हाईकोर्ट ने इसलिए कहा कि जो एफआईआर लिखी गई है उस एफआईआर में इतनी इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि केस बन सके। पुलिस ने जानबूझकर किया है। अब जानबूझ के किया है या कंप्लेंट किया है, क्या किया है वो हमको नहीं मालूम। लेकिन एफआईआर में जो भाषा लिखी जाती है वो भाषा में अगर कहीं चीज का कोई क्राइम होना दिख नहीं रहा है तो वो स्ट्रक डाउन होता है। तो कल को स्ट्रक डाउन हो जाएगा तो क्या कर लोगे? कानूनी उसमें मत फंसाइए। हम कानून अलग है, कानून अलग है, राजनीति का सिलसिला बड़ा क्लियर है। जो हमारे ये गुरु प्रकाश जी ने बताया कि दोनों तरफ से है ये मामला, बयान इधर से भी है, मुझे कोई शक नहीं कहने में, बयान उधर से भी है। आप अपने को तो बचाओगे और माफी नहीं मांगोगे और दूसरे पे सवारी करोगे तो ये कैसे चलेगा? रेसिप्रोकेट तो हो सकता है कि भाई आप भी करो हम भी करें। सारी पार्टियां मिलकर क्यों नहीं डिसाइड करती हैं कि अगर किसी पार्टी का कोई सदस्य इस तरह की बयानबाजी करेगा तो हर पार्टी उसके खिलाफ एक्शन लेगी। ये बात आपने अच्छी कही वाजपेयी, तो ये आपने अच्छी कही और आपने विजय शाह को भी खरी खरी सुना दी और आपने कहा लेकिन दोनों तरफ से हो रहा है। पर वाजपेयी जी, कार्रवाई तो बीजेपी को करनी चाहिए ना। फिर कार्रवाई का भी एक तरीका है। देखो हर पार्टी के लोग इतना घटिया बयान नहीं किसी ने दिया अभी तक। मेरी बात सुनिए ना, आप खुद बताइए, इतना घटिया बयान। हर पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, इंटरनली पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है एंड हर पार्टी उससे गवर्न है। देखिए डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, मैं खुद चेयरमैन। मोटा नेता होता ना वाजपेयी जी, तो फिर भी आदमी कह देता है चलो निजी बयान है, इग्नोर कर दो, नजरअंदाज। मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, जैसे मैंने कहा शायद 7 बार के विधायक हैं भाई। सब कोई भी एक्शन लेगा, कोई भी एक्शन लेगा तो वो अगर एक्शन को चैलेंज किया जाएगा तो एक्शन अगर लीगल नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएगा। सर मैं राजनीतिक एक्शन की बात कर रहा हूं। राजनीतिक एक्शन भी नहीं होगा, राजनीतिक एक्शन भी पहले उसको शो कॉज दोगे, फिर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में जाएगा, फिर निकाला जाएगा। वाजपेयी जी मंत्री पद से हटाने के लिए कोई शो कॉज नहीं देना होता। यस, मंत्री पद को तो चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। चीफ मिनिस्टर अपने मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन ले सकता है, उसमें क्या लेना चाहिए ना। अब वो लेंगे नहीं लेंगे वो हमारा प्रेरोगेटिव है ही नहीं। हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने ओवरऑल एक बात कहता हूं कि इस तरह के बयान जो है वो हर जने को कंडेम और आसिम वकार बोल रहे हैं भी लोगों का जो मन है। 10 सेकंड बोलिए। उत्तर बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, बीजेपी शासित राज्यों में रोजाना सोशल मीडिया पर कमेंट करने पे, पोस्ट करने पे, अखबार में बयान देने पे लोगों को जेल भेजा जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कल ही उत्तर प्रदेश में संभल में एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने पर जेल भेजा गया। प्रधानमंत्री के खिलाफ तो एक लाइन की टिप्पणी पर आप इतने सक्रिय हो जाते हैं और एक व्यक्ति पूरे देश को अपमानित कर रहा है, सेना को अपमानित कर रहा है, उसमें आप किताब खोलेंगे, फिर आप लाल किताब खोलेंगे, उसमें नियम कानून देखेंगे कि क्या पार्टी को क्या क्या अधिकार। कम से कम एक बयान तो देती पार्टी के शीर्ष नेता ये तो कहते कि गलत बयान है। अभी तो गुरु प्रकाश ने कि नड्डा साहब ने उनको रिपोर्ट मंगा ली है, उनको नोटिस दे दिया और ये भी कहा कि कार्रवाई होगी। और इससे ज्यादा क्या करोगे? देखिए आप खाम खा की सवारी न करिए, एक्शन को कंडेम करिए। खाम खानी है, एक्शन को कंडेम करिए, एक्शन को कंडेम करिए। आप गुरु प्रकाश ने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस वालों ने अपनों के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं? अभी विजय राज के खिलाफ क्या एक्शन लिया? अजय राय को भी सरप्राइज जल्दी से बोलिए, टाइम खत्म हो रहा है। सरप्राइज जल्दी से 20 सेकंड। मानक जी देखिए, मानक जी फर्क मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे होते हैं उनकी ज्यादा जवाबदारी होती है। संवैधानिक पदों पर बैठ करके अगर आप इस तरह के घटिया वक्तव्य देश की सेना के बारे में करोगे तो देशद्रोह का
निश्चित रूप से वो केस बनता है। इससे पहले जो मैंने उदाहरण दिए, विलासराव देशमुख जी का उदाहरण दिया, या मैंने आर पाटिल जी का दिया, शिवराज पाटिल जी का दिया, वो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए थे। सर, तो संवैधानिक पदों पर अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ करके गुरु प्रकाश 20 सेकंड हैं तो निश्चित गुरु प्रकाश यहाँ कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया, गुरु प्रकाश यहाँ पर कोर्ट ने भी कॉग्निसेंस लिया है। जी बैठे हैं, सिद्धारमैया की चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, सिद्धारमैया चीफ की मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, नहीं लिया। चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका संवैधानिक पद है कि नहीं है? चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका संवैधानिक पद है कि नहीं? आप मुझे इतना बताइए सर। सिद्धारमैया संवैधानिक पद में है कि नहीं है? चरणजीत जी पूर्व में संवैधानिक पद पर रहे कि नहीं रहे हैं? संदीप दीक्षित सांसद रहे कि नहीं रहे हैं? अजय राय आपके पार्टी के बड़े नेता हैं कि किस प्रकार की बात करते हैं सर आप? सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, बहुत लंबी फहरिस्त है सर। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। टाइम आज के